जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल। तो दद्दा महाराज ये बताइए कि जैसे बोला जाता है कि किन्हीं खास नक्षत्रों में या किसी खास समय में किसी वृक्ष का बांधा, भाई मुझे तो पता है, लेकिन आपके द्वारा एक विस्तृत चर्चा हो जाए तो उस चर्चा से ये पता चलेगा कि जो लोग या जो साधक उस चीज को, उस प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो उन्हें समझ तो आए कि बांधा होता क्या है। तो बांधा है क्या? बांधा एक पौधे को दूसरे पौधे में अपना शोषण, जीवन यापन करना। जैसे मान के चलिए कि आपका बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ में अगर कोई दूसरा पौधा उगाए, जैसे पक्षी बीट कर देते हैं, तो जैसे बरगद के पेड़ में गूलर का पौधा उगाए तो इसको बांधा बोलते हैं। ठीक। तो मतलब जैसे किसी वृक्ष पर कोई परपोषी पौधा जी अगर निकलता है, और उस जगह से निकलता है जहाँ पे एक इतना गोल जैसे गेंद जैसा कोई आकार उभा रहा है, उसमें से एक पौधा निकले और वो पौधा निकल रहा हो, तो वो है बांधा। और बांधा के प्रयोग अपने विशेष जो है कार्य करते हैं और विशेष प्रकार से लाभदायी है और लाभदायक है कि अगर उन्हें किसी खास नक्षत्र में किसी कार्य के लिए अगर निकाला जाए या निकाल लिया जाए और निकालने के बाद उन पे किन्हीं विशेष मंत्रों की जो है ऊर्जा समर्पित की जाए तो वो एक बहुत तीक्ष्ण और बहुत पावरफुल होके और वो कार्य करता है जो वो कराना चाहे, जिसके लिए उस बांधे का प्रयोग होता है। हाँ, उनमें कार्य क्रियान्वित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे एक प्रयोग है कि अनार, जैसे अनार का वृक्ष है, उसमें से कोई पौधा निकले तो उस पौधे को या अनार के बांधे को, जो उस बांधे में से कोई पौधा निकल रहा हो, तो उसको ज्येष्ठा नक्षत्र में आप लाएंगे, उसके एक दिन पहले निमंत्रित करेंगे और उस बांधे को आप ज्येष्ठा नक्षत्र में निकाल कर लाएंगे, तोड़ कर लाएंगे या उसको काट कर लाएंगे और फिर उसे गंगा जल से स्नान कराने के बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी में हरप्रियाय नमो नमः से अभिमंत्रित करेंगे। इस मंत्र की एक माला ऊर्जा आप उस पर समर्पित करेंगे और ब्रह्मा मुरारी स्तुपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गोयस्य शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रहाय नमो नमः करके इसकी भी आप 11 माला उस पर समर्पित करेंगे तो समस्त ग्रहों के दुष्प्रभाव उस व्यक्ति जो धारण करेगा उस बांधे को, उस पर से हट जाएंगे और उसे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे कुछ प्रयोग होते हैं बांधे के जो बहुत तीक्ष्ण रूप से, ऐसे ही दद्दा महाराज बताएंगे आपको एक दो प्रयोग और बांधे के किन्हीं अन्य वृक्षों के। हाँ, जैसे आपके आम के पेड़ में और पीपल का पेड़ होगा है, तो आप जो है शनिवार के दिन उसे आमंत्रित करें और पुख नक्षत्र हो और शनिवार पड़ जाए तब तो फिर जो है आप समझोगे कार्य की सफलता में कोई शंका का जो है निवेश नहीं, क्लियर है। और अगर शनिवार नहीं पड़ रहा, पुष्प नक्षत्र में बुधवार भी पड़ रहा या कोई भी दिन पड़ जाए तो उसे आमंत्रित करके उसको लाएं जड़ को, और उस जड़ के ऊपर आप पहले गंगा जल से जड़ के ऊपर गंगा जल मान चढ़ाएं और जो है अपनी जो भी पूजा रोली चावल चढ़ा के वो उसको आमंत्रित करें। जैसे अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो जो है शनि देव के मंत्र की जो है ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनवे नमः, इस तरीके से आप जो है 11 माला करें और पहले गणेश जी की माला करें, इसके बाद शनि देव की माला करें और इन मंत्रों से यानी उसमें ऊर्जा देनी है आपको। बिल्कुल, बिना ऊर्जा दिए कोई चीज कार्य नहीं करती है। और फिर इसके बाद में उसको, उसी जड़ को आप अपने या तो साथ में रखिए, पर्स में रखिए या आप हमें हाथ में बांध सकते हैं कपड़े के अंदर, काले कपड़े में। तो आपको जो है उस ऊर्जा का और उसका परिणाम आपको खुद ही समझ में आने लगेगा।
तो ऐसे कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं बांधे के। तो ये जो है आप अगर करना चाहें आप लोग तो बांधा खोज लीजिए। और इमली के बांधे से सुख समृद्धि प्राप्त होती है, गूलर के बांधे से आध्यात्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कई जो है कई बांधे होते हैं, तो उनके अपने अपने विशेष प्रयोग हैं और विशेष नक्षत्र हैं। तो ये है आज की चर्चा कि अगर जो भी साधक इस प्रकार से प्रक्रिया या जिसने वो सुने हुए हैं तो वो इस तरीके से अपनी प्रक्रिया कर सकता है। पहली बात तो बांधा सुन के ही लोग बाग नहीं समझ पाते हैं कि बांधा है क्या। बांधा गेंद जैसी आकृति नहीं है, बांधा है उस वृक्ष में से किसी गेंद जैसी आकृति में से कोई पौधा निकल रहा हो, यानी परपोषी पौधा उस वृक्ष पे निकल रहा हो, वो गेंद जैसी आकृति, तो वो है बांधा। अकेली आकृति ही कार्य नहीं करती, अगर उसमें से पौधा नहीं निकल रहा है तो वो बांधा सही नहीं है। वो 100% कार्य नहीं करेगा, वो 40 या 50% कार्य करेगा। तो आज की चर्चा बस इतनी ही थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।